नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको स्वागत है। इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना भारत में हथियार बनाने के लिए न्यू अपडेट दे रहा है। भारत में हथियार बनाएगी अमेरिका की कंपनी सिगसार। भारतीय सेना को मिलेगा 73,000 असल्ट राइफल। इसके बारे में आज हम बात करेंगे विस्तार रूप से। अमेरिका की जो अपडेट ये दे रहा है, अमेरिका की शस्त्र कंपनी सिगसार भारत में भी हथियार का निर्माण करेगी। इसके लिए उसने पूर्ण स्थिति से नेवी समूह के साथ साथ समझौता किया है। इसमें पहले अमेरिका कंपनी सिगसार भारतीय सेना के साथ 1.85 लाख असल्ट राइफल का अनुभव कर चुका है। इसमें से 72,516 असल्ट राइफल को आपूर्ति की जा चुकी है। कंपनी 2025 तक सेना को 73,000 और असल्ट राइफल देने की वादा किया है। वहीं बुधवार को TDS अनिल चौहान ने पूर्ण में कहीं ना कहीं नाभी और NTSC को द्वारा किया गया है। रक्षा क्षेत्र में यहाँ पर लघु, मध्यम और उद्योग क्षेत्र में इसको समीक्षा किया गया है। और ये अपडेट दे रहा है कि नाभी समूह के साथ कहीं ना कहीं साझेदारी को भी घोषणा करते हुए अमेरिका कंपनी CEI और उद्योग के तहत इसको अपडेट किया है। भारत विश्व स्तर पर उसका सबसे बड़ा खरीदारी सामने आ रहा है। उनमें से कहीं ना कहीं 2025 तक इस कंपनी भारत में एक पूर्ण उत्पाद का निर्माण करेगी, यह योजना बना रहा है। इसमें रक्षा मंत्रालय, MAD और गृह मंत्रालय की तरफ से न्यू अपडेट सामने आ रहा है। अग्निपथ योजना की बताई गई खासियत के तहत पूर्ण में बुधवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDM जनरल अनिल चौहान ने कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना की खासियत बताया है। उन्होंने यह कहा कि इन योजना को कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक सशस्त्र बलों में शामिल होना और सेवा करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। उन्होंने यह कहा कि सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण सुधार और परिवर्तन हो रहा है। इन सुधार के तहत हम एकजुट और एकीकरण होकर देश में आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम सेनाओं के लिए अलग अलग नहीं दिखाना चाहते हैं। अब हम स्थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एक एकीकृत यूनिट के रूप में देखने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य एक साथ अपनी ताकत को प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने यह कहा कि सेना में अन्य प्रमुख सुधार और अग्निपथ योजना में जो युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होना और काम करने की मुलायम अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने यह कहा कि इन सुधारों के सफलता के तहत शीर्ष किया जाएगा। रक्षा उद्योग और सेनाओं के बीच एक संभव पर निर्भर करते हुए पिछले 4 से 5 वर्ष में हमने इन 3 तत्वों बीच बढ़ाए और अपडेट किया है, जो कि रक्षा उद्योग के तहत अपडेट दे रहा है। यह एकीकरण आवश्यकता है जिसे बहुत ही पहले करना चाहिए था।